वो क्रिया का कर्म के आधार पर भेद है। कर्म के आधार पर भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। देखिए यहाँ पे भी कर्म है और यहाँ पे भी कर्म है, मतलब कर्म दोनों में है, लेकिन किस क्रिया को सकर्मक कहेंगे और किस क्रिया को अकर्मक कहेंगे आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। हालांकि लगता है कि सकर्मक और अकर्मक बहुत ही अधिक कठिन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसानी से बात आपको समझ में आ जाएगी। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सकर्मक और अकर्मक क्रिया को समझने से पहले हमें कर्ता, क्रिया और कर्म क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो क्रिया किसे कहेंगे? क्रिया मतलब क्या हुआ? किसी भी काम का होना, किसी भी काम का होना। विशेष रूप से देख लीजिए, यदि किसी के पीछे ना है समझ जाइए वहां क्रिया है। हंसना, गाना, रोना, खेलना, दौड़ना, कूदना, नहाना, जाना, तो वो सब ना हो। तो ना जो होना इसकी बात हो, क्रिया सामान्य रूप में आ जाती है। जो मुख्य रूप में जैसे मान लीजिए पढ़ है, तो ये इसका धातु रूप हुआ, इसके बाद ना लगा दिए तो उसका सामान्य रूप हो गया। ठीक है ना? तो ये हुई क्रिया। दूसरा एक इसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर क्रिया कौन सी है? यहाँ पर क्रिया हुई मारा, मारना। देखिए मार धातु है, मार धातु रूप हुआ, उसमें ना लगा दिया तो क्रिया का सामान्य रूप। और ये मारा जो है, एक क्रिया जो है किस रूप में हुई? भूतकाल में, इसलिए मारा। तो यहाँ मारा ये क्या हो गई? क्रिया। ठीक है। और जो क्रिया को करता है, करने वाला, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कर्ता। तो यहाँ पर क्रिया कौन कर रहा है? मारने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम क्या हो जाएगा? कर्ता। ठीक है। इसके बाद कर्ता जो है, जो भी क्रिया करता है उसका प्रभाव जिस पे पड़ता है उसको हम कहते हैं, उसको हम कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर कर्ता की क्रिया, मारने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रावण पे पड़ रहा है। रावण मर रहा है, तो रावण क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो कर्म किसे कहेंगे? जिसमें क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना? जिस पर कर्ता के क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। ठीक है। तो सकर्मक क्रिया वह क्रिया कहलाती है जिस पर कर्ता के क्रिया का प्रभाव पड़ता है। कर्ता के क्रिया का प्रभाव पड़े। ठीक है ना? कर्ता के क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। और अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? जिस पर क्रिया तो हो ही रही है, ठीक है ना, लेकिन क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़ के कर्ता पर पड़े। इसमें क्या होता है? क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। आइए इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा समझते हैं, बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर काम कैसे हो रहा है इसको समझने के लिए हम लोग, जैसे मान लीजिए एक है राम, जैसे हम बताए राम ने रावण को मारा। ठीक है ना? तो मारने का प्रभाव रावण पे पड़ रहा है ना, तो ये क्रिया जो है सकर्मक क्रिया कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार देखिए बच्चा सोता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सोना क्रिया है, क्रिया हो रहा है, सोना सोता है क्रिया, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बच्चा पे पड़ रहा है। बच्चा क्या है? कर्ता है, तो इसका डायरेक्ट प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है, कर्म पे नहीं पड़ रहा है। इस क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहेंगे।
अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को पहचानने की सबसे आसान विधि क्या है उसको मैं बताती हूँ। इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन करना है, हमें प्रश्न पूछना है कि क्या, और एक प्रश्न पूछना है किसको। यदि हम ये दो प्रश्न पूछ लेते हैं और हमें इसका आंसर मिल जाता है तो हम समझ जाएंगे कि क्रिया सकर्मक है, और यदि इसका आंसर नहीं मिलता है तो हम समझेंगे कि क्रिया ये जो है अकर्मक क्रिया है। तो आइए इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे देखिए, पुलिस ने चोर को मारा। पुलिस ने किसको मारा? पहले यहाँ पर क्रिया को देखते हैं हम लोग। क्रिया जैसे यहाँ पे है ना, मारा। मारा मारा से हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। क्या मारा? नहीं मिल रहा है। किसको मारा? चोर को मारा। आंसर मिल गया ना, किसको का आंसर मिल गया। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक हो गई। इसी प्रकार से आता है बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ खेलना क्रिया है, ठीक है। तो बच्चे क्या खेल रहे हैं? कोई आंसर नहीं है। बच्चे किसको खेल रहे हैं? कोई आंसर नहीं है। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से क्या और किसको के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। आइए अब हम लोग कुछ और उदाहरण देखते हैं जिससे कि आप आसानी से आप ही बता देंगे कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। तो हम लोग सकर्मक और अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण देखेंगे। हमें दो प्रश्न का क्या और किसको, ये दोनों का आंसर ढूंढना है। यदि आंसर मिल गया तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। आइए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, राम किताब पढ़ता है। क्रिया क्या है? पढ़ता है। तो हमें यहाँ पे क्रिया से प्रश्न पूछना है, क्या पढ़ता है? आंसर आ गया किताब पढ़ता है, ठीक है ना। तो कौन सी क्रिया हुई है? सकर्मक। यहाँ पर कर्म हो रहा है, इसका आंसर मिल गया। सीता नाच रही है। यहाँ पर नाचना क्रिया है। देखिए यहाँ पे नाचना क्रिया है, नाच रही है। क्या नाच रही है? कोई आंसर नहीं मिला। किसको नाच रही है? कोई आंसर नहीं मिला। तो क्या हो गया? ये अकर्मक क्रिया है। ये उसी प्रकार सीता गीत गाती है। यहाँ पर क्या है? गाना। गाना ये क्रिया हुआ। क्वेश्चन, क्या गाती है? तो गीत गाती है। तो कौन सी क्रिया हुई है? सकर्मक। उम्मीद है फ्रेंड्स आप भी आसानी से इसका आंसर बता पा रहे होंगे। राम सोता है। यहाँ क्रिया क्या है? सोना। क्या सोता है? आंसर है? कोई आंसर नहीं है। किसको सोता है? आंसर है? कोई आंसर नहीं है। तो कौन सी क्रिया हो गई है? अकर्मक। देखिए, बच्चे बहुत देर तक हंसते रहे। हंसना है ना, हंसना क्रिया है। बच्चे बहुत देर तक हंसते रहे। क्या हंसते रहे? मालूम नहीं है। किसको हंसते रहे? कोई आंसर नहीं मिला। आंसर मिला इसमें? हंसते रहे। क्या हंसते रहे? कोई आंसर नहीं। किसको हंसते रहे? कोई आंसर नहीं। कौन सी क्रिया हुई है? अकर्मक। अगला देखिए, सीता रोटी खाती है। यहाँ क्रिया क्या है? खाना। क्या खाती है? आंसर क्या खाती है? रोटी खाती है। आंसर मिला ना, तो क्या हो जाएगा? ये सकर्मक। बच्चे छत पर गेंद खेलते हैं। देखिए यहाँ पर खेलते हैं। खेलते हैं क्या खेलते हैं? गेंद खेलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये फिर सकर्मक। जहां पे भी हमें उत्तर मिल जाए पता चल जाएगा। वे रात भर सोते रहे। सोना। यहाँ पर क्रिया क्या है? सोना। क्या सोते रहे? आंसर है? कोई आंसर नहीं है। किसको सोते रहे? आंसर है? कोई आंसर नहीं है। तो क्या हो जाएगा? एक कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक। उसी प्रकार मछलियां नदी में तैर रही है। यहाँ पर तैरना है। क्रिया क्या है? तैरना। क्या तैर रही है? तो मान लीजिए यहाँ पर क्या तैर रही है का आंसर भी दे सकते हैं, मछलियां तैर रही है या कौन तैर रही है ऐसा सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर आंसर गलत है, ठीक है ना। क्या तैर रही है मान लो आप मछलियां का दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर गलत है। क्या तैर रही है नहीं हो, कौन तैर रही है तो मछलियां आएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद देखिए क्या है, नदी में। नदी में क्या होता है? नदी में जो है ये कौन सा कारक चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर, तो अधिकरण का चिन्ह था। अधिकरण इसका चिन्ह क्या था? में। तो यहाँ पर ये कर्म नहीं है बल्कि क्या है?
अधिकरण है, तो यहाँ पर कर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा अकर्मक। ठीक है। छात्र निबंध लिखते हैं, लिखना क्रिया है, क्या लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो कौन सी क्रिया हुई है, सकर्मक। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या और किसको, ये दो प्रश्न करके हम आसानी से जान सकते हैं कि ये जो प्रश्न जो उत्तर मिलता है तो सकर्मक है, और उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया जो है अकर्मक है। हम लोग आसानी से उसको जान सकते हैं। किसी किसी क्रिया में अन्य कारक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, तो प्रश्न पूछने में थोड़ी सावधानी बरतनी है, उसके बाद हम लोग आसानी से जान जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि अब आप सकर्मक और अकर्मक को पहचानने में गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।